कौन कहता है नर्सिंग इजी है? हम कहते हैं नर्सिंग इजी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, कि ब्लड बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है, कैसे घूम रहा है और कैसे वापस आ रहा है। जैसे ही ब्लड पूरी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेता है, और कैसे कैसे किन किन ऑर्गन से किन किन ब्लड वेसल्स की हेल्प के साथ बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। तो लेट्स बिगिन विद दो हमारे दो बड़े कंसेप्ट हैं, उनके साथ हम शुरू करते हैं। दैट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ शुरू करेंगे। तो हमने देखा पल्मोनरी सर्कुलेशन वर्ड जो है पल्मोनरी, इट इज़ रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही हमारी ऑक्सीजन या फिर एयर, जैसे ही हमारी एयर जो है वो हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन सीधा एयर जो है सीधा ब्रोंकियोल्स में मूव करती है। तो जो सर्कुलेशन, जो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन हार्ट से, यहाँ से हार्ट से सीधा लंग्स, ठीक है, हार्ट से सीधा लंग्स, और हार्ट से सीधा लंग्स और लंग्स से सीधा हार्ट में सर्कुलेट होती है। ठीक है, जैसे ही मैंने सांस ली तो ये जो एयर है सीधा लंग्स के अंदर गई, और लंग्स से कहाँ गई? पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी वेन्स की हेल्प के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट में आ गया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमने देखा पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है। जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में चल रही है? हार्ट एंड लंग्स। इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मेन जो टारगेट है, मोटिव है, वो क्या है बॉडी में? दैट इज़ टू फिल्टर द ब्लड और गैस एक्सचेंज हो सके। जो हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन कैरी इजीली कर सके। तो इसके लिए बॉडी में है पल्मोनरी मैकेनिज्म। ठीक है, जो पल्मोनरी हमारी सर्कुलेशन है, दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। ठीक है, चलो ठीक है, हमने सिंपल बोल दिया, बट ये जर्नी स्टार्ट कैसे होती है? फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, हार्ट के राइट वेंट्रिकल से टू दी लंग्स। ओके, लंग्स में कौन लेके जा रहा है इनको? इनको लेके जा रही है हमारी राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट हमारी पल्मोनरी आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। सो ये हमारी आ गई जी यहाँ पे अरोटा, आर्क ऑफ अरोटा। ओके, यहाँ से राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं लंग्स में जा रही हैं। ठीक है, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द लेफ्ट एट्रियम। तो जैसे ही यहाँ से ब्लड जो है फिल्टर होने के बाद लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में आ रहा है, यहाँ से पीछे से, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, देन द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट में मूव कर जाता है ब्लड। किसके थ्रू? हमारा जो माइट्रल वाल्व है, माइट्रल वाल्व के थ्रू होता हुआ ब्लड जो है अपनी यात्रा, जर्नी, सर्कुलेशन पूरी कर रहा है। तो हमने देखा कि कैसे राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से ब्लड इन द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट जो है अपनी सर्कुलेशन पूरी करता है। इसका मेन टारगेट क्या है? इसका मेन टारगेट है जैसे ही ब्लड यहाँ पे मूव करता है टू रिमूव दी CO2 एंड टेक बैक दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को वापस हमारे हार्ट की तरफ लेके आना, एंड हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज में हेल्प करना, यही इसका सबसे बड़ा टारगेट है। ठीक है जी, तो उसके ये हमने देखा द पल्मोनरी आर्टरी और द ट्रंक। पल्मोनरी आर्टरी और दी ट्रंक जो है यहाँ पे किस में डिवाइड हो जाती है? लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाती है और लंग्स के अंदर मूव कर जाती है। ये किस लेवल पे डिवाइड होती है?
किस वर्टिब्रा यानी कि एनाटॉमी में एड्रेस देखने का, पता करने का भी कौन सा ऑर्गन किस लेवल पे है। ठीक है, ये जो लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी बन रही है ये कौन से लेवल पे बन रही है? फिफ्थ हमारा वर्टिब्रे। कौन सा वर्टिब्रे? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे के लेवल पे ये जो है हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो है किस में डिवाइड हो जाती है? टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे। द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी रिटर्न बैक टू द हार्ट। ठीक है, वापस आ जाती है फ्रॉम दी आफ्टर टेकिंग दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है पास कर जाती है राइट लंग में एंड डिवाइड हो जाती है टू ब्रांचेस में। ठीक है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। राइट वाली यहाँ पे जो है, ठीक है जी, ओके, राइट लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, डिवाइड हो जाती है और जैसे ही वापस ब्लड आता है तो उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी जो है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हमने देखा पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सी सर्कुलेशन है? ब्लड की वो सर्कुलेशन जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट एंड लंग्स के बीच में चल रही है, रिलेटेड टू दी लंग्स एंड दी हार्ट ओनली। विद इन दी लंग्स हमारी जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो कई सारी स्मॉलर आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं। हमारी जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं कई सारी आर्टरीज में, आर्ट्रियोल्स में और अल्टीमेटली, ठीक है, जैसे ये आर्टरी है, ठीक है जी, कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 ब्लड, अब इसकी बनेगी आगे हमारी आर्ट्रियोल एंड देन बहुत ही ज़्यादा बारीक कैपिलरीज। इसी कैपिलरी के एंड पॉइंट पे होगी हमारी लंग्स के अंदर एल्वेओलाई। तो ये एल्वेओलाई है जी, ठीक है, और यहाँ पे एक आ गई है कैपिलरी की ब्रांच। उसी तरह यहाँ पे आ चुकी है पल्मोनरी वेन की ब्रांच, पल्मोनरी वेन्यूल। ठीक है, तो यहाँ से गैस एक्सचेंज जो है प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस के कारण CO2 बाहर और हमारी जो ऑक्सीजन है वो पल्मोनरी वेन की तरफ मूव कर जाती है। तो हमने देखा कि कैसे जो हमारा ब्लड है एट दी लेवल ऑफ लंग्स हमारा ब्लड जो है सर्कुलेट हो रहा है, प्लस यहाँ पे गैस एक्सचेंज भी जो है हो रही है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा स्टेप है। ठीक है, और हमारा जो हार्ट है एंड लंग्स है इनका आपस में पास होने का सीक्रेट भी यही है। ठीक है, दिस इज द सीक्रेट ऑफ व्हाई आवर हार्ट इज प्रेजेंट नियर दी लंग्स। तो इस लंग्स में हमारे 3 लोब्स हैं, इसमें 2 लोब्स हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हमने देखा पल्मोनरी सर्कुलेशन इज जनरली रिलेटेड टू दी, वी कैन से ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड टू दी लंग्स एंड दी हार्ट ओनली। तो आज के बाद आपने इस कंसेप्ट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो काफ़ी बच्चे हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं टेक्स्ट बुक्स में, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं दैट व्हाट इज़ पल्मोनरी एंड व्हाट इज़ अदर सर्कुलेशन सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन। इसका नाम है जी हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो आपने इसको सिंपल से तरीके से याद रखना है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कौन सी सर्कुलेशन है? जो सिस्टमेटिकली यहाँ से शुरू होके, हार्ट से शुरू होके आर्क ऑफ अरोटा से होती हुई पूरी बॉडी में जा रही है, इन द लेग्स एंड इन द आर्म्स। इन द लेग्स एंड इन द आर्म्स में जो सर्कुलेशन जा रही है दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन, और इसका दूसरा नाम है जनरल सर्कुलेशन। तो कैसे आर्क ऑफ अरोटा की ब्रांचेस जो हैं वो आगे पैरों तक, इन द लोअर लिम्स एंड इन द अपर लिम्स में ब्लड सप्लाई करती हैं। तो इसमें कौन सा सिस्टम आ रहा है? इसमें आ रहा है जी हमारा हार्ट। ओके, देन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड इज पंप्ड इनटू द आर्क ऑफ अरोटा। आर्क ऑफ अरोटा आ रही है यहाँ पे, एंड फ्रॉम द आर्क ऑफ अरोटा इट मूव्स टू द लेग्स एंड टू द आर्म्स।
ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे शो कर रहे हैं, टू दी आर्म्स। ठीक है जी, फ्रॉम दी हार्ट जैसे ही अरोटा स्टार्ट होती है तो उसकी कई सारी ब्रांचेस जो हैं बनती हैं, जो कि क्या सप्लाई कर रही हैं, अपर लिम्स को एंड लोअर लिम्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है प्रोवाइड कर रही हैं। यानी जनरल सर्कुलेशन में कौन सा कंसेप्ट आया? जनरल सर्कुलेशन में फ्रॉम द आर्क ऑफ अरोटा टू दी वी कैन से, यहाँ से सबक्लेविन आर्टरी आ रही है आर्म्स में, इसकी मल्टीपल ब्रांचेस बन गई, कैपिलरीज, एंड एंड टारगेट क्या है? एंड टारगेट है सेल्स एंड टिश्यू तक कैसे ये ब्लड सप्लाई पहुँच रही है, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो ब्लड pumped out of the left ventricle is carried by the branches of aorta की ब्रांचेस लेके जा रही हैं पूरी बॉडी में, एंड इट इज सर्कुलेटेड इन द बॉडी, रिटर्न टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ठीक है जी, तो अब यहां से इसको हमारी इन्फीरियर वेना कावा आईवीसी, ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा किस में लेके आ रही हैं? राइट एट्रियम ऑफ दी हार्ट में इसको लेके आ रही है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि कैसे जो हमारी सर्कुलेशन है, हमारी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है और सिस्टमिक सर्कुलेशन है, इन दोनों का काम क्या है। ठीक है, इन दोनों का काम है जी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। और ब्लड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड कैरी ऑक्सीजन, ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड कैरी हार्मोन्स, ब्लड कैरी न्यूट्रिएंट, ब्लड कैरी वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ब्लड कैरी इम्यूनिटी। तो ब्लड का सर्कुलेट होना बहुत ज़रूरी है। दो तरीके से बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। फर्स्ट इज पल्मोनरी, दैट इज फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, हार्ट टू द लंग्स, वेरी गुड। और हमारे सिस्टम में फ्रॉम द हार्ट टू द कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ब्लड। जैसे ही आर्टरीज, यहाँ पे आर्ट्रियोल्स हैं, और वैसे ही वेन्स आ रही हैं, वेन्स की ब्रांचेज हैं वेन्यूल्स। तो मेरी आर्म में यहाँ पे आर्टरी आ रही है, ओके, देन वेन्स भी आ रही हैं। ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स की ब्रांचेज बन रही हैं, वेन्यूल एंड हमारा आर्ट्रियोल। ठीक है, आर्ट्रियोल बन रही हैं, छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स बन रही हैं। ये एंड पॉइंट पे आके आपस में ज्वाइन कर जाती हैं, दे मेक स्मॉल कनेक्शंस एट दी एंड, टर्मिनल एंड्स पे आके ये वापस मिल जाती हैं। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि जैसे ही सेल्स को, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन परफ्यूज़न हो चुकी है, ऑक्सीजन मिल चुकी है, उसी तरह वापस भी ब्लड ने घूम के सर्कुलेट होके जाना होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को जहाँ पे आर्टरीज एंड वेन्स आपस में मिल रही हैं, इसको बोला जाता है जी अनास्टोमोसिस। इसको क्या बोला जाता है? अनास्टोमोसिस। ठीक है, इसको बोला जाता है अनास्टोमोसिस। तो हमने देखा कैसे जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम दी अरोटा, ब्रांचेज ऑफ अरोटा, ठीक है, फ्रॉम दी ब्रांचेज ऑफ अरोटा टू दी लेग्स एंड आर्म्स में सर्कुलेट हो रही है, प्लस वापस भी इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा की हेल्प के साथ वापस ब्लड आ रहा है। ठीक, इसी तरह हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले सिस्टमिक सर्कुलेशन में चर्चा करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल ऑफ द बॉडी। ठीक है, जनरल सर्कुलेशन की जान है, बैकबोन है, दैट इज अरोटा। तो व्हाट इज अरोटा? अरोटा इज द स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे स्टार्ट कहाँ पे हो रही है। इट बिगन्स एट द अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के यहाँ से अपर पार्ट से यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और कहाँ पे टर्मिनेट होती है? इन द वी कैन से इन द पेल्विक कैविटी। द अरोटा बिगन्स एट द अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पास थ्रू द वी कैन से बॉडी। डायफ्राम से होती हुई नीचे पूरी बॉडी में आ रही है, बैकवर्ड पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है एट द बैक। ठीक है, सो दैट अगर हम गिर भी जाएं आगे की तरफ,
साइड्स की तरफ गिरते हैं, ऐसे गिर जाते हैं या ऐसे गिर जाते हैं, तब भी हमारी जो अरोटा है वो अंदर सेफ रहती है। ठीक है, और हमारे जो है वर्टिब्रेस के साथ चलती हुई अरोटा इन्फीरियर वेना कावा जो है सेफ रहती है। ठीक है, आर्क बनाती है सबसे पहले ये आर्क ऑफ अरोटा, जिसको बहुत ही कॉमन मशहूर नाम है आर्क ऑफ अरोटा। आर्क ऑफ अरोटा में प्रेजेंट है बैरोरिसेप्टर। ठीक है, बैरोरिसेप्टर प्रेजेंट हैं। ओके, हमने अभी देखा बैरोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर, जो हमारी शॉर्ट टर्म बीपी कंट्रोल वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं बैरोरिसेप्टर एंड कीमोरिसेप्टर एट द लेवल ऑफ 12th थोरैसिक वर्टिब्रे। ठीक है, 12th थोरैसिक वर्टिब्रे के लेवल पे, 12th थोरैसिक हमारा जो वर्टिब्रे है उसके लेवल पे हमारी अरोटा क्या कर रही है। ठीक है, एट द लेवल ऑफ 12th वर्टिब्रे ये डायाफ्राम को क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है इन द थोरैसिक कैविटी हमारा ऑर्गन है डायाफ्रामेटिक मसल्स। डायाफ्रामेटिक मसल्स हैं, ठीक है, जो हमारे रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ से होती हुई अरोटा नीचे की तरफ जो है मूव कर जाती है। ठीक है, डायफ्राम से होती हुई नीचे की तरफ मूव कर जाती है। स्पाइनल कॉर्ड जा रही है यहाँ से और जा रही है साथ में हमारी इन्फीरियर वेना कावा। तो डायफ्राम में से ये दो स्ट्रक्चर्स क्रॉस कर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो क्या बोलते हैं अरोटा है एट द लेवल ऑफ 4th लंबार वर्टिब्रे। ठीक है, 4th लंबार, तो आपने याद रखने हैं कौन कौन से हमारे वर्टिब्रे हैं। 12th थोरैसिक वर्टिब्रे पे आके डायाफ्राम को क्रॉस कर रही है और 4th लंबर वर्टिब्रे पे आके अरोटा जो है हमारी 2 फिंगर्स जितनी वाइड ब्लड वेसल, ये 2 फिंगर्स जितनी वाइड ब्लड वेसल, ठीक है, क्या कर रही है यहाँ पे आके, ये जो इंटरसेक्शन है ये 4th लंबर वर्टिब्रे पे हो रहा है। ठीक है, आके डिवाइड हो जाती है इनटू राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ये जो आर्टरीज हैं राइट एंड लेफ्ट, ओके, राइट एंड लेफ्ट कॉमन, ठीक है, क्योंकि कॉमन है, अंदर भी है पेल्विस के और बाहर भी हैं, कॉमन इलियक आर्टरीज, कॉमन इलियक आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, एट द लेवल ऑफ 4th लंबर वर्टिब्रे। तो हमने देखा कैसे लंबर वर्टिब्रे पे आके ये जो है डिवाइड हो जाती है। तो जैसे जैसे ये अपनी जर्नी, जैसे जैसे ये अपनी यात्रा पूरी कर रही है तो रास्ते में कई सारी ब्रांचेस बना रही होती है। ठीक है जी, तो कई सारी ब्रांचेस जो है वो बना रही है थ्रू आउट दी लेंथ, पूरी अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग अपनी जो है ब्रांचेस बना रही है। कुछ इसमें जो है ब्रांचेस पेयर्ड होती हैं। पेयर्ड का मतलब क्या है, ऐसे 2-2 करके निकलती हैं। ठीक है, बाहर बाद में आके एक बना लेती हैं ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, पेयर्ड ब्रांचेस हैं। और कुछ सिंगुलर हैं, कुछ पेयर्ड हैं, कुछ सिंगुलर हैं। ठीक है, तो इस तरह देखा हमने कैसे आर्क ऑफ अरोटा जो है वो ब्रांचिंग करती है इनटू दी, वी कैन से पेयर्ड और इन द सिंगल फॉर्म। ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई जो है वो की जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि अपना रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग, जैसा एरिया है वैसे ही इसका नाम है। तो जो हमारी आर्क ऑफ अरोटा, जो हमारी आर्क ऑफ अरोटा वर्टिब्रे पे 12th वर्टिब्रे पे, थोरैसिक वर्टिब्रे पे डायफ्राम के ऊपर है, इसको बोला जाता है, इस एरिया को थोरैसिक अरोटा, थोरैसिक अरोटा। ठीक है, थोरैसिक अरोटा। ठीक है जी, देन है अबडोमिनल अरोटा, क्योंकि पेट में आ चुकी है, अबडोमिनल एरिया को ब्लड सप्लाई कर रही है। एंड पेल्विक अरोटा, पेल्विक अरोटा जो है इसको बोला जाता है अबडोमिनल अरोटा, थोरैसिक अरोटा एंड पेल्विक अरोटा। ठीक है, तो थोरैसिक अरोटा जो है हमारी, अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, दैट हाउ दी अरोटा मेक्स थोरैसिक ब्रांचेस, राइट। अनास्टोमोसिस वर्ड क्लियर है जी। तो हमने देखा कि हमारे डायफ्राम के मसल्स हैं। ठीक है, डायफ्राम के मसल्स, ओके, वेरी हैवी मसल इन द बॉडी। तो यहाँ से ऊपर की तरफ
ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी, तो यहाँ पे हमारा हार्ट पड़ा है, हार्ट, और यहाँ पे इसको बनाते हैं हार्ट, ओके। देन आर्क ऑफ अरोटा, टर्न बैकवर्ड, पीछे से जा रही है तो यहाँ से ऐसे मूव कर जाएगी, यानी ऐसे होती हुई ऐसे जा रही है, ठीक है। आर्क ऑफ अरोटा टर्न्स बैकवर्ड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ से होती हुई ऐसे यहाँ पे ऐसे दिखाई जाती है, ठीक है। वैसे हम थोड़ा एक्सप्लेनेटरी पर्पज़ के लिए वैसे बना देते हैं, ठीक है जी। तो ये जो हमारी अरोटा है प्रेजेंट इन दी थोरेसिक कैविटी, इट इज़ कॉल्ड, कौन सी अरोटा? थोरेसिक अरोटा। तो थोरेसिक अरोटा के जो पार्ट्स हैं उनको 3 एरियाज़ में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है असेंडिंग अरोटा, जो नीचे की तरफ जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड असेंडिंग अरोटा, ठीक है। असेंडिंग अरोटा जो नीचे की तरफ जा रही है। असेंडिंग अरोटा क्या है? दिस इज़ ए शॉर्ट सेक्शन है, जैसे ही यहाँ से ऐसे मुड़ी, ठीक है, शॉर्ट सेक्शन है ये वाला असेंडिंग, क्योंकि नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है जी, नीचे की तरफ ऐसे मूव कर रही है। तो कौन सी अरोटा हुई? असेंडिंग अरोटा। शॉर्ट सेक्शन ऑफ द अरोटा दैट स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से स्टार्ट हो रही है। कितने सेंटीमीटर है? ये जो टर्न है, ये जो टर्न है ये है भाई साहब 5 सेंटीमीटर ओनली, 5 सेंटीमीटर का टर्न लेती हुई बिहाइंड दी वी कैन से स्टर्नम, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो ब्रेस्ट बोन है स्टर्नम, उसके पीछे आ जाती है ऐसे, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड पे बना रहा हूँ ताकि आप इसको विजुअलाइज कर सको, देख सको, ठीक है जी। तो 5 सेंटीमीटर इसका टर्न लेती हुई हमारी आर्क ऑफ अरोटा जो है मुड़ जाती है। द राइट एंड द लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज। अब बात आती है हमारी आर्क ऑफ अरोटा में से खुद 2, ठीक है, खुद जो राइट एंड लेफ्ट हमारी कॉर्नरी आर्टरीज हैं, ठीक है। कॉर्नरी आर्टरी का फंक्शन क्या है आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी का काम क्या है तो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज जो हैं इसी जगह से, इसी पॉइंट से आर्क ऑफ अरोटा से स्टार्ट होती हैं, जस्ट अबव द लेवल ऑफ द अरोटिक वाल्व, ठीक है। जैसे ही अरोटिक वाल्व स्टार्ट होता है, अरोटिक वाल्व से थोड़ा सा ऊपर, कहाँ से स्टार्ट होती हैं? फ्रॉम द अरोटिक वाल्व। वाल्व्स का फंक्शन है टू मेंटेन दी वन वे फ्लो ऑफ द ब्लड, जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में समझा था, ठीक है जी। तो हमने देखा कि जो हमारी आर्क ऑफ अरोटा है ये हमारे डायफ्राम के ऊपर से पीछे से होती हुई स्टर्नम के पीछे से होती हुई आ रही है। इनके एरियाज कौन कौन से हैं? थोरेसिक अरोटा, अब्डोमिनल अरोटा एंड पेल्विक अरोटा। पेल्विक अरोटा का कंसेप्ट कुछ बुक्स में है एंड इन सम बुक्स इट इज़ नॉट देयर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जो आर्क ऑफ अरोटा से कंटिन्यूएशन में निकलती हैं और कैसे पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई जो है वो किया जाता है, ठीक है, कैसे जो है ब्लड सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो हमने देखा सबसे पहले द मेन ब्रांचेज जो हैं वो हैं ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है जी। हमारी सबसे पहली जो ब्रांच है आर्क ऑफ अरोटा से दैट इज़ ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो है बाहर निकल रही है, ठीक है। उसके बाद हमारी प्रेजेंट है ब्रेकियोसेफेलिक के बाद, द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी के बाद है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी, पहले हम इसको समझते हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है जी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ चुकी है। एंड नंबर 3 पे है हमारी वी कैन से लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। कौन सी आर्टरी? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी यहाँ से अराइज हो रही है, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। इन द ब्रेकियोसेफेलिक, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द क्लास? कंटिन्यू, ओके ओके ओके। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो जैसे ही आर्क ऑफ अरोटा, जैसे ही आर्क ऑफ अरोटा यहाँ से ऐसे टर्न ले रही है तो यहाँ से स्टार्ट होती हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरीज, ठीक है। आर्क ऑफ अरोटा यहाँ से
कॉमन कैरोटिड आर्टरीज ऊपर की तरफ जाती हुई ऐसे यहाँ से थ्रू द वर्टिब्रे एंड मेकिंग दी हमारी ब्लड सप्लाई टू द नेक एंड द ब्रेन। पूरा जो यहाँ से नेक रीजन से ऊपर है हमारी कैरोटिड आर्टरीज इनको ब्लड सप्लाई करती हैं, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, हम जनरल कंसेप्ट के साथ समझेंगे। सब क्लेवियन आर्टरी जो है हमारे हार्ट से वी कैन से लेफ्ट साइड पे हमारी जो सब क्लेवियन आर्टरी है वो डायरेक्टली आर्क ऑफ अरोटा से निकल जाती है फ्रॉम दी आर्क ऑफ अरोटा। सब क्लेवियन आर्टरी जो है आर्म्स में जा रही है, लेफ्ट आर्म में, यहाँ से सर्कुलेट हो जाती है। ठीक है, एंड दूसरी तरफ जो है हमारी सब क्लेवियन आर्टरी हमारी आपने याद रखना है क्लेविकल क्लेवियन, तो यहाँ से ऐसे होती हुई जो है जा रही है, जैसे कि आप डायग्राम्स में देख सकते हैं इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। तो हमने देखा ब्रेकियोसेफेलिक, कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड सब क्लेवियन आर्टरीज जो हैं आर्क ऑफ अरोटा से ही अपनी ब्रांचिंग कर लेती हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी हमारी जो सर्कुलेशन है कैरोटिड आर्टरीज के बारे में हमने ब्रेन में देखा हुआ है। ठीक है, सो नो नीड टू डिस्कस हेयर। ओके, इन द हार्ट चैप्टर हमने देखा कि कैसे हमारी जो सर्कल ऑफ विलेज है, सर्कल ऑफ विलेज प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड हाउ द जुगुलर वेन्स कैरी DO2 ब्लड बैक टू द हार्ट। ठीक है, कैसे हमारी जो कैरोटिड आर्टरीज हैं ब्रांचेस बना के ब्रेन को, आईज को, हमारे नेक के ऊपर ब्लड सप्लाई कर रही हैं, और कैसे जो है हमारी जुगुलर वेन्स इसको वापस लेके आती हैं। सो इट इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द वी कैन से नर्वस सिस्टम एंड ऑल्सो विद द पार्ट ऑफ द हार्ट। तो अब हम देखेंगे दैट हाउ दी अपर लिम्स जो हैं उनको ब्लड सप्लाई की जाती है। अपर लिम्स को ब्लड सप्लाई की जाती है, दैट इज आर्म्स। ठीक है, आर्म्स। सब क्लेवियन आर्टरी मैंने अभी बताया, सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है, कौन सी आर्टरी लेके जा रही है ब्लड सप्लाई? दैट इज सब क्लेवियन आर्टरी। सब क्लेवियन आर्टरी यहाँ पे ब्लड सप्लाई लेके जा रही है। ठीक है जी। द राइट सब क्लेवियन आर्टरी अराइज फ्रॉम द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ठीक है, तो जैसे ही आर्क ऑफ अरोटा, ओके, ठीक है, कैरोटिड आर्टरीज, राइट, ठीक है जी। अब यहाँ से बनेगी हमारी ब्रेकियोसेफेलिक, अब ब्रेकियोसेफेलिक से आगे बनेगी हमारी सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक, ये है ब्रेकियोसेफेलिक और ये है सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है जी, ये है कैरोटिड आर्टरी, CA कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी एंड हमारी साइन जो है सबक्लेवियन आर्टरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। बट ऑन दी लेफ्ट साइड पे सबक्लेवियन आर्टरी यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट हो जाती है, सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, ठीक है जी। अपर लिम्स ब्लड सप्लाई आर्क ऑफ अरोटा से निकल रही है। दे आर स्लाइटली आर्क्ड एंड पास बिहाइंड दी क्लेविकल्स, क्लेविकल से थोड़ा सा पीछे की तरफ जाती हैं एंड ओवर दी फर्स्ट रिब, पहली रिब से कौन से पॉइंट से ये निकल रही हैं? एट द लेवल ऑफ फर्स्ट रिब। ठीक है, जो हमारा रिब केज है उसके फर्स्ट पॉइंट से निकल रही हैं। ठीक है जी, तो हमने देखा जो हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी ये ब्रेकियोसेफेलिक से निकल रही है यहाँ से, और ये वाली जो है सीधा रिब्स के पीछे से होती हुई दोनों कहाँ से निकल रही हैं? एट द लेवल ऑफ द फर्स्ट रिब के लेवल से निकलती हैं बिफोर एंटरिंग इनटू द एक्जिला। यहाँ से ऐसे निकली और एक्जिला पार्ट में यहाँ पे एंटर कर चुकी हैं इन द एक्जिला। ठीक है, एंटर कहाँ पे कर रही हैं? इनटू द एक्जिला, यानी कि हमारे आर्म पिट्स में एंटर कर जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? एक्जिला पॉइंट। और जैसे ही ये एक्जिला में एंटर करती हैं, दे आर कॉल्ड एक्सिलरी आर्टरीज,
दे आर कॉल्ड एक्सिलरी आर्टरीज। तो यहाँ पे आप पल्स जो है फील कर सकते हैं, एक्सियल पल्स एक्सिलरी आर्टरीज में प्रेजेंट है। आर्म पिट्स के नाम से एक्सिलरी आपने वर्ड जो है वो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बिफोर एंटरिंग द एक्सिला, एक्सिला में एंटर करने के बाद हमारी ईच सबक्लेविन आर्टरी गिव ऑफ 2 ब्रांचेस, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ये जो है हमारी सबक्लेविन आर्टरी, ठीक है, ओके, एक्सिला में एंटर करने के बाद या करने से पहले, राइट, वेरी गुड, करने से पहले ये हमारी सबक्लेविन आर्टरीज 2 ब्रांचेस देती हैं, ठीक है। क्या दे रही हैं? 2 ब्रांचेस दे रही हैं, जो कि वर्टिब्रल आर्टरीज, जिनको बोला जाता है वर्टिब्रल आर्टरीज। हाँ जी, सर्कल ऑफ विलीज में आपने देखा कि कैसे वर्टिब्रल आर्टरीज, ठीक है, लाइक दिस, ये आपका वर्टिब्रे है, ओके जी, ठीक है। एंड यहाँ पे है आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो इसके थ्रू होती हुई हमारी जो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरीज हैं वो जा रही हैं, ठीक है। तो सर्कल ऑफ विलीज में हमने देखा था कि कैसे वर्टिब्रल आर्टरीज और हमारी जो है वर्टिब्रल आर्टरीज के अलावा हमारी जो सेरेब्रल आर्टरीज हैं वो आपस में जो है मैच करती हैं, मिलती हैं जाके। तो हमने सर्कल ऑफ विलीज में ये काफ़ी डिटेल में देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक्सियल आर्टरीज क्या बना रही हैं? वर्टिब्रल आर्टरी विच पास अपवर्ड, जो कि ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, एंड सप्लाई टू द ब्रेन। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी सप्लाई दी वी कैन से ब्रेस्ट, ठीक है। अब इसकी एक ब्रांच यहाँ पे आ रही है, इंटरनल हमारी थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। वीडियो को देखते हुए आपने साथ में टेक्स्ट बुक्स को भी रेफर करना है, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स को भी रेफर करना है सो दैट आप इसको इजीली समझ सको। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है वो आ रही है किसमें जी? ये ब्लड किसको सप्लाई कर रही है? टू दी ब्रेस्ट एंड दी ऑफ दी चेस्ट, ठीक है। इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, उनको ब्रेस्ट को जो है ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। एंड नंबर ऑफ ब्रांच स्ट्रक्चर्स इन द थोरेसिक कैविटी में जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। कौन सी? इंटरनल हमारी थोरेसिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही है? ब्रेस्ट को एंड द अदर स्ट्रक्चर्स इन द थोरेसिक कैविटी। तो हमने यहाँ तक देखा कि जैसे ही आर्क ऑफ अरोटा से बनती हैं सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, उसी टाइम जो है हमारा वर्टिब्रल आर्टरीज भी बनती हैं, ठीक है। हमने देखा वर्टिब्रल आर्टरीज जो हैं वो बन रही हैं। द एक्सिलरी आर्टरी इज ए कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये आर्टरी जो है हमारी सबक्लेवियन आर्टरी आगे मूव करेगी, ठीक है जी। सबक्लेवियन आर्टरी को हम अब आके लेके जाते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, ऑलराइट। सबक्लेवियन आर्टरी को हम यहाँ पे आके लेके गए हैं। सबक्लेवियन आर्टरी अभी कंटिन्यू कर रही है। एक्सिलरी आर्टरी इज ए continuation of subclavian artery and it lives in the or lies in the axilla। एक्सिला में प्रेजेंट है, यहाँ पे ऐसे गई, ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रही है ब्रेकियोसेफेलिक से, बुक में आप देख सकते हैं डायग्राम। तो यहाँ पे ऐसे जा रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसे जा रही है। द फर्स्ट पार्ट लाइज डीपली, जो हमारा एक्सिला का कुछ पार्ट है वो काफ़ी अंदर पड़ा है, डीपली पड़ा है यहाँ पे। इसको आप अगर आप दबा के देखें तो आपको यहाँ पे पल्स फील होगी, ठीक है, डीपली पड़ी है। एंड इट रन्स मोर सुपरफिशियली टू बिकम ब्रेकियल आर्टरी। जैसे ही डीपली पार्ट खत्म होता है उसके बाद ये ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है, सब ब्रेकियल से ब्रेकियल आर्टरी ही रह जाती है, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा बोन्स के साथ, आर्म की बोन्स के साथ सुपरफिशियली चल रही होती है। इट रन्स सुपरफिशियली टू बिकम ब्रेकियल आर्टरी। यहां तक सभी को क्लियर है जी? ब्रेकियल आर्टरी अब क्या कर रही है? कंटिन्यूएशन होके हमारी एक्सिलरी आर्टरी की कंटिन्यूएशन है, ठीक है। अब हम इनको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं,
ओके, हाँ जी, यहाँ तक कौन सी है? एक्सियल आर्टरी, ठीक है। ये ब्रेकियोसेफेलिक, ब्रेकियोसेफेलिक, ठीक है। सबक्लेवियन आर्टरी, ये कौन सी है? वर्टिब्रल आर्टरी, ये है वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है जी। वर्टिब्रल आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी एंड ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है जी। यहाँ तक एक्सिला में डीपली पड़ी है, उसके बाद क्या होगी? सुपरफिशियल होगी थोड़ी सी। अब ये जो है हमारी ब्रेकियल आर्टरी सुपरफिशियल प्रेजेंट है। किसकी ब्रांच है आगे? सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। अब हम आगे की तरफ, हाथ की तरफ जा रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप वीडियो को 3-4 बार देखोगे, बुक को खोल के रखोगे साथ में, तो आपको फटाफट समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। 2 बार 3 बार इसको समझ लो, आपको परमानेंटली याद हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए, फॉर द एनक्लेक्स पर्पस, दैट हाउ द आर्क ऑफ अरोटा, थोरैसिक अरोटा इज डिवाइडेड, ठीक है। थोरैसिक अरोटा इज डिवाइडेड, ओके। तो हमने देखा कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जो है हमारी ब्रेकियल आर्टरी रन टुवर्ड्स द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म, अपर आर्म में मीडियल एस्पेक्ट की तरफ चली जाती है, ठीक है। ये जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी किसकी तरफ जा रही है? अपर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म एंड पास टू द फ्रंट ऑफ द एल्बो। तो यहां से ऐसे मिडिल पार्ट से होती हुई पास टू दी अब फ्रंट पार्ट ऑफ दी एल्बो, एल्बो में यहां पे आके फील होती है, ठीक है। तभी यहां पे पल्स आपको फील होती है, दैट इज द रीजन यहां पे आपको पल्स जो है वो फील होती है, ठीक है जी। क्लियर है? पास इनटू द फ्रंट ऑफ द एल्बो एंड एक्सटेंडेड टू अबाउट 1 सेंटीमीटर बिलो द जॉइंट। यहां पे जो एल्बो जॉइंट बन रहा है, यहाँ पे जो एल्बो जॉइंट बन रहा है उसमें 1 सेंटीमीटर ऊपर तक ये प्रेजेंट है, ठीक है जी। उसके बाद है वेयर इट डिवाइड्स इनटू रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। अब यहाँ आके ये जो है 2 आर्टरीज बना रही है, ठीक है। कौन कौन सी? ठीक है जी, कौन कौन सी बना रही है इस पॉइंट पे आके? ये पॉइंट कौन सा जी? ये पॉइंट है हमारा कौन सा जॉइंट? एल्बो जॉइंट, वेरी गुड। अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, आर्म भी तो बनती जा रही है ना, ठीक है। एल्बो जॉइंट अब कौन सी बन रही है? हमारी रेडियल, ठीक है, रेडियल आर्टरी एंड अल्नार आर्टरी, अल्नर भी बोलते हैं, अल्नार भी बोलते हैं इसको। रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी में ये जो है हमारी ब्रांच है डिवाइड हो जाती है। सेम कंसेप्ट इज रिगार्डिंग दी वेन्स, वेन्स के रिगार्डिंग भी सेम कंसेप्ट है, ठीक है। तो हमारी जो है रेडियल एंड अल्नर आर्टरी यहाँ पे बन चुकी हैं, राइट, ऑल राइट। द रेडियल आर्टरी पासिस डाउन द रेडियल और द लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म, ठीक है। रेडियल आर्टरी जो है वो साइड पे चल रही है, ठीक है। अल्नार थोड़ा सा बीच में चल रही है, ऑन द साइड ऑफ द फोर आर्म के आगे की तरफ चलती है, जस्ट अबव द रिस्ट, रिस्ट के थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे जितनी भी आपको पल्स फील हो रही है ये रेडियल पल्स है, ठीक है। यहाँ पे आके मान लीजिए हमारा हैंड प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा हैंड आ चुका है, ओके, ठीक है। तो ये है रेडियल आर्टरी, अपर पार्ट ऑफ द रिस्ट। ये हमारा थंब है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे बनाया, इधर से ऐसे थंब, ठीक है। तो रेडियल आर्टरी जो है डायरेक्टली थंब के पास आपने याद रखना है, ठीक है जी। रेडियल आर्टरी जो अल्नर आर्टरी है, अल्नर आर्टरी रन्स टुवर्ड द मीडियल एस्पेक्ट, अंदर की तरफ चलती है, एंड मेक अल्नर आर्टरीज, ठीक है। जो अल्नर आर्टरीज है वो अंदर की तरफ चलती है एंड पास इनटू द हैंड। जो हमारी अल्नर आर्टरी है ये अंदर की तरफ जाती हुई आगे ज़्यादा एक्सटेंसिव ब्रांचेस बनाती है अल्नर आर्टरी, ठीक है। अल्नर आर्टरी यहाँ पे करती है। अगर हम दोनों आर्टरीज को एक ही टाइम पे यहाँ पे ऐसे दबा देते हैं, यहाँ पे ऐसे दबा देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपने अपनी फ्रेंड के रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी को प्रेशर से दबा दिया, यानी यहाँ पे 2 प्रेशर पॉइंट्स पे ऐसे दबा दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उसका हाथ जो है आपकी फ्रेंड का वो क्या हो जाएगा?
थोड़ा सा पेल पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा। और जैसे ही आपने प्रेशर हटाया तो पूरे का पूरा जो हैंड है ब्लड के साथ एक बार फिर रीफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीफिल हो जाएगा। इस टेस्ट को बोलते हैं एलन टेस्ट। तो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में प्लस एनक्लेक्स में इसको जो है पूछा जाता है, एलन टेस्ट इसको बोलते हैं, एलन टेस्ट। ठीक है, एलन टेस्ट क्या करता है? एलन टेस्ट रीफिल टाइम चेक करता है। रीफिल टाइम जो है 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक, 3 सेकंड ही माना जाता है वैसे तो एलन टेस्ट जो है रीफिल टाइम चेक करता है। तो हमने देखा कि कैसे सबक्लेविन आर्टरी, एक्सिल कितनी डीप पड़ी है, आर्म्स पिट्स में पड़ी है डीपली एक्सिल आर्टरी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सियल आर्टरी बना रही है। ठीक है, एक्सिल आर्टरी के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है? सबक्लेविन आर्टरी प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद हमारा ब्रेकियल आर्टरी और एल्बो जॉइंट पे आके ब्रेकियल आर्टरी जो है हमारी क्या बना रही है? 2 आर्टरीज बना रही है, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। ठीक है, अल्नर आर्टरी जो है वो बना रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसी के साथ हमारी वेन्स की। ठीक है, वेन्स भी जो हैं अनास्टोमोसिस। ठीक है, यहाँ पे अनास्टोमोसिस चल रहा है, यहाँ पे हमारा जो है अनास्टोमोसिस चल रहा है और हमारी वेन्स जो हैं वापस जा रही हैं। ठीक है, हमारी जो वेन्स हैं वो वापस ब्लड लेके जा रही हैं, अनास्टोमोसिस। तो मैंने अभी बताया आपको वर्ड अनास्टोमोसिस। ठीक है जी, अनास्टोमोसिस जो हैं ऐसे यहाँ पे एक्सटेंसिव नेटवर्क प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है जी, ऐसे समझ आया आपको? ठीक है, अब कौन कौन सी हमारी जो वेन्स हैं, जो इस ब्लड को वापस लेके जा रही हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो यहाँ तक पहुँच गया, बट हमारे ब्लड को वीनस ब्लड को वापस भी तो लेके जाना है। तो कौन कौन सी हमारी जो वेन्स हैं वो इसमें हेल्प कर रही हैं? तो सबसे पहले है मेटाकार्पल वेन। ठीक है, मेटाकार्पल वेन जो है मेटाकार्पल जॉइंट्स में प्रेजेंट है और हमारे फिंगर से ब्लड लेके जा रही है। जो है पाल्मर, ठीक है, पाल्मर वेन है। सेकंड है पाल्मर वेन, पाल्म में प्रेजेंट है पाल्मर वेन, यहाँ पे हथेली पे। ठीक है, मेटाकार्पल फ्लिंजेस में प्रेजेंट है, जॉइंट्स में कार्पल, मेटाकार्पल और ब्रेकियल वेन। एक बात बड़ी ही अच्छी है आर्टरीज एंड वेन्स की, जो हमारी आर्टरी है वही वेन है। ब्रेकियल आर्टरी तो ब्रेकियल वेन। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी भाई साहब तो ब्रेकियल वेन यहाँ पे प्रेजेंट है। ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल वेन यहाँ पे प्रेजेंट है। उसी तरह एक्सिलरी वेन। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे जो एक्सिलरी वेन है, हमारी ब्रेकियल वेन है और हमारी जो है क्या बोलते हैं हमारे हाथ से मेटाकार्पल वेन एंड पाल्मर वेन, इन सभी का एक ही काम है, वो है वीनस रिटर्न। ठीक है, वीनस रिटर्न कहाँ पे आके? इन द सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, यहाँ पे आके इन द सुपीरियर वेना कावा। अल्टीमेटली यहाँ से होती हुई सुपीरियर वेना कावा से ब्लड जो है हार्ट में वापस आ जाता है। ठीक है, हमारा सिफेलिक वेन है जो कि हाथों में शुरू हो रही है इन द हैंड। उसके बाद जो है मेटाकार्पल वेन्स हैं। ठीक है, मेटाकार्पल वेन्स हमारी पाल्मर वेन्स, ब्रेकियल वेन होगी, एक्सिलरी वेन होगी। ठीक है, एक्सिलरी वेन तो आपने उसी के नाम से याद रखना है, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल वेन। तो हमने देखा कि कैसे जो हमारी थोरेसिक एरोटा है वो हमारे अपर लिम्स में, हैंड्स में ब्लड सप्लाई लेके जा रही है। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट दी ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन टू द अपर लिम्स। अपर लिम्स में हमने ब्लड सप्लाई को समझा और देखा। ठीक है, यहाँ तक ऑल क्लियर, नो डाउट? ओके, लेट्स हैव सम ब्रेक एंड ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि कैसे हमारी जो है डिसेंडिंग अरोटा in the thorax and in the abdominal cavity supply the blood to the different parts of the body including the abdomen.